नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान के बारे में, जो सीधे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है। हम बात कर रहे हैं एग्री स्टैक परियोजना के तहत 2 से 6 फरवरी तक पूरे बिहार में चलाए जा रहे किसान पंजीकरण विशेष अभियान की। ये अभियान किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से साथ पहुंचाने का प्रयास है। अब किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पहले 15 रुपए का सेवा शुल्क लिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये शुल्क अब विभाग वहन करेगा ताकि किसानों को कोई आर्थिक बाधा ना हो। इस किसान पंजीकरण से किसानों को एक डिजिटल आईडी मिलेगी, जो उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बेहद आसान बना देगी। इसके साथ ही बार बार दस्तावेज जमा करने की झंझट से भी राहत मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों को इससे खास फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें सीधे समय पर और पारदर्शी तरीके से पैसा मिलेगा। बिहार सरकार के इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर भी अब प्रशंसा खूब हो रही है। 28 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कार्यशाला में बिहार मॉडल को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ये साबित करता है कि बिहार कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश के कृषि क्षेत्र और किसानों से जुड़ी हर नई खबर सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि आप इस डिजिटल किसान पंजीकरण अभियान के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड के नए अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवा और विकास की नई राह को आकार देने का एक बड़ा और संतुलित बजट प्रस्तुत करने की बात कही है। झारखंड जो देश का एक युवा और तेजी से विकसित होता प्रदेश है, अब आर्थिक और सामाजिक प्रगति के नए दौर में कदम रखने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगोष्ठी में कहा कि झारखंड को अब एक मजबूत, समावेशी और बहुआयामी बजट की जरूरत है, जो न सिर्फ राज्य के विकास की गति को बढ़ाए बल्कि सभी वर्गों की आकांक्षाओं को भी पूरा करे। उन्होंने बताया कि आने वाला बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का होगा और भविष्य में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि विकास योजनाओं में धन की कमी न आए। हेमंत सोरेन ने अपनी हाल ही की निवेश यात्रा, जिसमें दावोस में विश्व आर्थिक मंच और लंदन के दौरे शामिल थे, का भी जिक्र किया है। वहां से प्राप्त अनुभव और ज्ञान का उपयोग झारखंड के लिए नई नीतियां और योजनाएं बनाने में किया जाएगा। ये अनुभव राज्य की आर्थिक समृद्धि और जनजीवन में सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी की सोच पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। ये युवा नए प्रयोगों, नवाचारों और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर झारखंड को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बजट ऐसे नए दृष्टिकोण और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। दोस्तों, यदि आप भी झारखंड के विकास और इस बजट के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस अबुआ दिशोम बजट से क्या उम्मीद करते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली मेट्रो के एक बड़े और अहम बदलाव की खबर, जो राजधानी की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने वाला है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अब जल्द ही एक ट्रिपल इंटरचेंज हब बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ 3 प्रमुख मेट्रो लाइनों के बीच यात्रियों को आसान और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली मेट्रो का फेज 5A हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किया गया है, जिससे मेट्रो नेटवर्क में नए इंटरचेंज स्टेशन जुड़ेंगे। फिलहाल दिल्ली मेट्रो में कुल 29 इंटरचेंज स्टेशन है, लेकिन फेज 4 के पूरा होने के बाद ये संख्या बढ़कर 43 होगी। अब फेज 5A के जुड़ने के बाद ये बढ़कर 46 तक पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि अब केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी ट्रिपल इंटरचेंज हब बनेगा, जो फिलहाल कश्मीरी गेट के बाद दिल्ली का दूसरा ऐसा स्टेशन होगा। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर फिलहाल येलो लाइन और वायलेट लाइन का इंटरचेंज होता है, लेकिन मैजेंटा लाइन विस्तार के जोड़ने के बाद ये स्टेशन 3 लाइनों का केंद्र बन जाएगा। मैजेंटा लाइन अब RK आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक बढ़ेगी, जिससे यात्रियों को कर्तव्य भवन, इंडिया गेट जैसी महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इस विस्तार का लाभ सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की ट्रैफिक समस्या और प्रदूषण पर भी बड़ा असर पड़ेगा। मेट्रो यात्रा को बढ़ावा देने से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर आप दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस नए ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन से क्या उम्मीद करते हैं। इस अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए।